हाय, केम छो, मजा में छो। और आज विजयदशमी है, आज दशहरा है। आज के दिन कहते हैं कि सच्चाई की जीत हुई थी और रावण जी का टाइम टाइम फिस हुआ था। और इस मेडिकल जगत का सबसे बड़ा रावण कौन है मालूम है आपको? एक ऐसी बीमारी जिसने हिला कर रख दिया है जगह जगह पे, जो हम देख रहे हैं, वो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ। और कोविड के बाद इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कहीं स्टेज पे कोई गिर रहा है, कोई डांस करते हुए गिरा जा रहा है, कोई अपने काम करते हुए गिरा जा रहा है, कोई चलते हुए गिर रहा है। और ज़्यादातर लोगों का ये मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और इसका रीज़न लोग मानते हैं या तो वैक्सीन है या कोविड है। मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, शायद वो इसके बीच की एक चीज़ है। ना कोविड है ना वैक्सीन है। कभी आपने सोचा कि अचानक ये पिछले 2-3 साल से 4 साल से ही क्यों हो रहा है? अब आप कहोगे सर वैक्सीन लगी थी ना, वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो बताते नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बीच में भी कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, जो इनविजिबल है। हिंदी में बोलते हैं अदृश्य है, अदृश्य अदृश्य जो भी है। आपको याद होगा कोविड ने हमारी जिंदगी को बहुत बदल दिया। और अब याद करिए कि कोविड जब नहीं था, आज से 5 साल पहले, मैं 5 साल पुरानी बात बताता हूं, 2019-2018 की। क्या तब आप इतना इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट थे? जो सबसे ज्यादा बदलाव आया है हमारी जिंदगी में, वो 2-3 रीजन जो मुझे नजर आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं जिनको हार्ट प्रॉब्लम हुई। तो बहुत सारे लोग ये भी देखो, कईयों को तो शुगर थी, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, स्मोक करते थे, हाई रिस्क फैक्टर थे, फैमिली हिस्ट्री थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हम तो स्मोक नहीं करते, शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, फिर हमें क्यों हो गया? कोविड में आप लोगों को कुछ बातें नई सीखने को मिली, और उसमें सबसे ऊपर था वर्क फ्रॉम होम। घर बैठ के काम करो। आदमी को नकारा बना दिया, आदमी को आलसी बना दिया, घर बैठ के काम करने लग गया, घर बैठ के पैसा आना शुरू हो गया, और उसकी लाइफ हो गई, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी एक्टिव लाइफ, वो भी सीडेंटरी लाइफ हो गई। जो घर से बाहर निकलता था, लोगों को देखता था, चलता था, फिरता था, कुछ करता था, वो घर बैठे बैठे करने लग गया। और उसको ऐसा जंग लगा, ऐसा जंग लगा कि घर बैठे बैठे उसके शुगर, उसके बीपी, उसके कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ने शुरू हो गए। तो एक सबसे बड़ा रीजन मुझे नजर आता है कि वर्क फ्रॉम होम आदमी को नकारा बनाया। आदमी, मेरे ऐसा आदमी भी यूट्यूबर बन गया, और बहुत सारे लोगों के साथ चेंजेस आए। मैं ये बोलूंगा कि एक तो वर्क फ्रॉम होम, दूसरा स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा इस कोविड के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारे लोगों ने काम धंधों बर्बाद हो गए, उनके उनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए, नए सिरे से सब कुछ करना है ना। अब जिसके माँ बाप गए, बच्चा चला गया, बीवी चली गई, माँ चली गई, तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो अभी तक शायद गया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है हार्ट प्रॉब्लम का, ठीक है। और काम धंधे, नए नए धंधे शुरू करो, पैसा लगाओ, ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कोविड के बाद। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा मिला। लेकिन जो तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, वही सबसे मेजर इशू मुझे लग रहा है, सबसे खतरनाक एक इशू लग रहा है। आज से पहले 5 साल पहले तक कोई भी इनको फूड डिलीवरी एप्स को ज़्यादा जानता नहीं था, है ना। आप अगर बाहर का खाना खाते थे तो आप कितनी बार खाते थे? महीने में 1-2 बार बाहर जाते थे, गली के नुक्कड़ पे, मोहल्ले के बाहर चले गए, किसी मॉल में चले गए, वहाँ जाके खा लिया। लेकिन जब को लॉकडाउन लगा तो लोगों को इन फूड डिलीवरी एप्स के बारे में पता चला। वो उधर लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, लेकिन लोगों के घरों में खाना आ रहा था। चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, कोई भी हो। दोष उनका नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है, क्योंकि हम लोगों ने अब हमारी जिंदगी इन ऐप्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। पहले आदमी कभी कभार खाता था बाहर का, अब वो रात को, उनके बच्चे हों या उनके घर वाले कोई भी हों, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दोपहर को, शाम को, रात को, कभी भी वो एक बटन दबाते हैं और खाना उनके सामने होता है 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर। तो बाहर का खाने का प्रचलन इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं उसने लोगों के कोलेस्ट्रॉल, उनकी चर्बी और एथरोस्क्लेरोसिस का मेन मुझे, और इतने गंदे, देखो बाहर का खाने में जो आप देखो, 2 तरह का खाना है। एक जो आप बाहर जाके खाते हो, वो आपके सामने बन रहा है, आपको सामने दिख रहा है
हालांकि कई जगह तो सामने भी नहीं दिखता, वो अपनी किचन में क्या बना रहे हैं नहीं पता चलता है। लेकिन एक खाना बाहर से आ रहा है और आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन से तेल में बना हुआ है, वो किसी का झूठा है या नहीं है, उसमें क्या डाला हुआ है, उस मोमोज में कौन सा चिकन है, कुत्ते का मीट डाल के दे रहा है या तुम्हें चिकन दे रहा है, और चिकन है तो कितना पुराना चिकन है, मरे हुए चिकन का चिकन है, आपको कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल टोटली ब्लाइंड होते हो। आप सिर्फ मंगाते हो क्योंकि आपने एक बार पहले मंगाया था, उसका खाना हमें अच्छा लगा था। वो कौन सी गली में कौन से नुक्कड़ पे कहां बैठा हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। सच बता रहा हूं, इतनी गंदगी वाले माहौल में बैठा हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। ये जो कल्चर है घर बैठ के खाना मंगाने वाला, और खाना ज्यादातर वही होता है, गंदा खाना, प्रोसेस्ड फूड और घी तेल से युक्त, कहीं मेयोनीज डला हुआ है, कहीं मक्खन डला हुआ है, कहीं आप मंगा रहे हो सोया चाप मंगा रहे हो, उसमें आपको भी पता है सोया चाप में क्या होता है। चाहे आप कुछ भी मंगा रहे हैं, ये आपके बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन है बाहर का खाना। और बाहर का खाना कोविड के बाद इन फूड डिलीवरी ऐप की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आजकल की जनरेशन को में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं। और नो डाउट देखो, कल्चर तो बदल ही रहा है, लड़के लड़कियां मिलकर सुट्टे मार रहे हैं, जगह जगह सुट्टे बिक रहे हैं, जगह जगह नशा बिक रहा है, हर कॉलेज के बाहर नशा बिक रहा है। तो स्थितियां तो सब चेंज होती जा रही हैं। अब एक चीज और मैं बताऊं, आपकी किचन में भी बदलाव आ गया। पहले किचन में ज्यादा से ज्यादा चाय के साथ आप क्या करते थे, नमकीन, बिस्किट, मट्ठी, ब्रेड, इंसान ये खा लेता था। हालांकि वो भी कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है, वो भी सब रिफाइंड ऑयल से बना हुआ, पाम ऑयल से बने हुए, गंदे घी तेल से बने हुए खाने होते हैं ये सब भी। लेकिन अब आप फ्रिज खोलो तो आपको फ्रोजन फूड मिलेगा, उठाया, तला और बना लिया। चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो वेज हो, चिप्स पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, मेयोनीज पड़ा हुआ है, फलानी सॉस पड़ी हुई है, मस्टर्ड सॉस पड़ी हुई है, रोस्टेड सॉस पड़ी हुई है, और इतना पैकेज वाला फूड आपके फ्रिज में भरा होता है, और फ्रूट्स गायब हो गए। जो बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चों फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि माँ बाप भी वही खा रहे हैं। वो क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि माँ बाप के तो अब यंग जनरेशन के माँ बाप पैदा हो रहे हैं जो जो अभी अभी माँ बाप बन रहे हैं, वो खुद पिछले 10 साल से बाहर का खा रहे हैं। तो वो दूसरे को क्या खिलाएगा, वो अपने बच्चे को कैसे बताएगा कि फ्रूट्स क्या होता है, सलाद क्या होता है। तो ठीक है ना, तो परिस्थितियां अब चेंज हो रही हैं। सिवाय हर समय वैक्सीन को दोष देने से, हर समय कोविड को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। कोविड को गए हुए भी 4-5 साल होने वाले हैं, सॉरी गए हुए तो 2-3 साल ही हुए हैं। लेकिन हालांकि पूरी तरह से अभी कोविड गया नहीं और ना ही कभी जाएगा, वो हमारे साथ अब रहेगा जिंदगी भर। लेकिन इस कोविड ने इंसान की स्थितियों में, उनकी परिस्थितियों में, उनके बिहेवियर में ऐसा चेंज किया है जो कि उनके लिए अब आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल साबित होगा, और हो रहा है। तो जाइए जाइए अपने बच्चों को देखें, उनको कोशिश करें उनको बाहर से मंगाने के लिए, बाहर से खाना खाने के लिए। जितना आप थोड़ा सा उनको अवॉइड कर सकते हैं तो करें, और खुद भी अवॉइड करें बाहर का खाना। ये कोई अच्छी बात नहीं है, महीने में 1-8 बार चलता है यार, चलिए महीने में 2 बार भी चलता है, लेकिन आप हफ्ते में 3-3 बार, 4-4 बार बाहर का खाना मंगा रहे हैं, 2-2 बार रात को मंगा रहे हैं। माँ बाप को पता भी नहीं चलता, बच्चे मंगा लेते हैं और सुबह पता चलता है कि रात को ये आया था। तो यही होना भाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात करूं मैं खरी, कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। बात यही है खरी खरी की, जैसा बीज बोओगे फल तो वैसे ही मिलेगा, है ना। बोया काटा बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। तो हम ये कांटे बिछ चुके हैं, जमीन तैयार हो चुकी है इस कोविड में। दोष हम अब वैक्सीन को और कोविड को देते रहेंगे, लेकिन हम खुद कितने चेंज हो गए एक बार देखें जाके कि हमारे घर में क्या क्या रखा हुआ है। आप अपने जाइए अपनी किचन में जाके, मैं सब लेडीज़ को बोलूँगा कि जाके देखें कि हमारी फ्रिज में क्या है, हमारी कबर्ड में क्या है, खाने पीने में क्या क्या पड़ा हुआ है। जाके बदलाव करें, कोशिश करें जब भूख लगे फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, नट्स खाएं, है ना। तो ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको हेल्दी रखें। फैट भी अगर खाना है तो हेल्दी फैट खाओ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आदत पड़ चुकी है वही सब की जो आपको मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो मौत तो मिलेगी मिलेगी भाई, उसको वैसे भी कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अब तो हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, यही हो रहा है।